नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल मेरा हिमाचल एंड मी पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी मम्मी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ और इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कि मम्मी की हायर स्टडी कैसे कैसे कंप्लीट हुई, मम्मी ने क्या क्या उसमें चैलेंजेस फेस करे और इसके अलावा क्या उनकी अचीवमेंट्स थी। इसके अलावा मैं एक चीज़ कहना चाह रही हूँ आपसे कि इससे पहले हमने एक पार्ट 1 भी बनाया था इस वीडियो का, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीमित था मम्मी की एजुकेशन सिस्टम, जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम था, और टाइम कम होने की वजह से हमें उसमें वीडियो को विराम देना पड़ा। अब ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है। चलिए तो ये इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और बात, पिछली वीडियो हिमाचली में थी, ये वाली वीडियो जो है वो हिंदी में है। हिंदी हमने इसलिए मैंने चूज़ करा क्योंकि उससे क्या होता है कि ज़्यादा ऑडियंस और रीच बढ़ जाती है। ठीक है जी, कल्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बाहर के लोग भी देख पाएंगे कि हिमाचल में एजुकेशन सिस्टम एक्चुअल में किस तरह से था, है ना मम्मी जी? चलो जी, तो अब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट कि मेरी मम्मी ने पढ़ाई कैसे करी। तो मम्मी जी, पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि आपके टाइम में 1970 के दशक में जब आप पढ़ाई करते थे स्कूल में, और वहाँ पे स्कूल का सिस्टम कैसा था, एजुकेशन सिस्टम किस तरह से था, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से था, किस तरह से आप लोग पढ़ाई करते थे। तो क्या अब मैं आपसे उसी की कंटिन्यूशन में एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ठीक है जी, आपकी स्कूल की पढ़ाई तो कंप्लीट होगी, उसके बाद आपने हायर स्टडीज़ किस तरह से करी और हायर स्टडीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से था। जैसे कि अभी मैं बताऊं, एट प्रेजेंट हमारा तो ऐसा है +1 +2, और इस तरह से उसके बाद जो है हम लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या था एजुकेशन सिस्टम? उस टाइम 9th और 10th के बाद बच्चे चले जाते थे सीधे फर्स्ट ईयर में, या फिर ज़्यादातर ट्रेनिंग करते थे। तो मैंने भी मैट्रिक के बाद मेरे डैडी जी ने भी ट्रेनिंग की सोची। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में जो है वो लड़कियां जो है वो ट्रेनिंग करती हैं, बट उस समय तो लड़कियां बहुत कम, मेरे हिसाब से तो करती ही नहीं थी। लोग तो लड़कियों को बाहर भी नहीं भेजते थे। 8वीं के बाद लड़कियों को पढ़ाने की भी नहीं सोचते थे वो पहले हमारे टाइम में, क्योंकि स्कूल दूर होते थे। तो माँ बाप सोचते थे बस हो गई 8, अब इनकी शादियाँ कर देंगे। लेकिन मेरे डैड जी ने सोचा भाई नहीं, हम लड़कियों को भी और लड़कों को भी पढ़ाएंगे। उन्होंने मैट्रिक करवाई, उसके बाद मुझे ट्रेनिंग BTC ट्रेनिंग करवाई। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग जो थी आपको वही हिमाचल में कराई थी? ये तो पटियाला में की है मैंने। अरे वाह, उस समय, और वो भी स्टेट से बाहर आना बहुत बड़ी बात थी। तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा आपको वहाँ पे? नहीं, आपके गांव में या आपके रिश्तेदारों में किसी ने ऑब्जेक्शन करा हो? नहीं, किसी ने नहीं किया। तो मेरे डैडी खुद चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो उस टाइम ट्रेनिंग में एडमिशन ऐसे मिलती थी कि 10th में मेरिट बेस पे जाते थे, टेस्ट टूस्ट कुछ नहीं होते थे, बस मेरिट बेस पे, जिसकी मेरिट है मेरिट के हिसाब से। मतलब आप अच्छे थे पढ़ने में, आप मेरिट में आपका? मेरिट में तो मेरा नहीं था, फिर मेरे को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लिया मेरा। अच्छा, आपको प्राइवेट करवाई है? फिर प्राइवेट करवाई, उन्होंने कहा नहीं पढ़ानी है तो पढ़ानी है लड़की, तो उन्होंने मुझे प्राइवेट में करवाया था। सरकारी में मेरा नंबर नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी मेरिट वहाँ आई गई थी, मेरे थोड़े काम थे, तो उन्होंने मुझे पटियाला में ली फिर एडमिशन। अच्छा, तो आपने एडमिशन ली, कौन सा बताया टीचिंग क्या? BTC की फुल फॉर्म? बेसिक ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर पटियाला में। अच्छा, तो इट मीन्स आप उस समय अपने घर से बाहर निकले और हॉस्टलों में रहे? हाँ, हॉस्टल में रहे हम। हॉस्टल था और साथ ही कॉलेज था, तो हॉस्टल में ही रहे हम। 2 साल की ट्रेनिंग थी। अच्छा, 84 और 86 की। अच्छा, तो 2 साल की पढ़ाई की। फिर सिस्टम वो मैथ्स थी, रहने के हॉस्टल था, कॉलेज था, कॉलेज में क्लासेस लगती थी शाम को, फिर हॉस्टल आ जाना। तो शुरू मेरे डैडी जी आए थे मुझे यहाँ एडमिशन लेने। एडमिशन ली उन्होंने, दाखिला लिया, उसके बाद हॉस्टल में छोड़ दिया। फिर शुरू में तो लेने भी आते थे, बाद में तो हम अकेले भी चले गए। हम 2 लड़कियाँ थी हमारे इलाके की,
अच्छा। 8-10 गांव में, मतलब मेरे गांव से तो कोई लड़की नहीं थी, पर 8-10 गांव में से एक और लड़की भी थी और एक मैं, 2 लड़कियां थी हम। अच्छा नानी जी, 2 लड़की थी आप? अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं क्या अपने ऑडियंस से कुछ बात कर सकता हूँ? देखो जी, आप ना हमारा जो ये चैनल है ना, मेरा हिमाचल एंड मी, इसको क्या करो बेटू, इसको ना लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो बहुत ज्यादा लोगों के साथ। हम ना ऐसे ऐसे नए नए इंटरव्यू और नया नया अच्छा हिमाचल के बारे में कल्चर और कंटेंट लेके आएंगे। हाँ, सुपर एक्साइटेड बॉय। अब नानी जी का इंटरव्यू ले ले, आप तब तक खेलो खेलो कर लो मेरा बेटा, ठीक है? ठीक है जी, चलो आगे फिर ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद हम आ गए, घर आ गए। फिर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरी शादी का सोचा उन्होंने, वह शादी कर देना। नहीं तो ट्रेनिंग के बाद आपकी शादी का सोचा तो मतलब आपने जॉब नहीं करी क्या उस नहीं, समय? वैसे तो ट्रेनिंग करके मैं आई तो जहाँ मेरे डैड जी सर्विस करते थे वहीं प्राइवेट स्कूल था एक। अच्छा, आपके डैडी जी सर्विस करते थे? वहाँ पे, हाँ, वहाँ एजुकेशन पे, में ही थे? हाँ एजुकेशन में थे। तभी ना वो उन्होंने अपने बच्चों को सोचा भाई मैंने पढ़ाने, हम 6 हैं, 3 बहनें 3 भाई। अच्छा अच्छा, फिर भी ये हिम्मत वो दिखाई उन्होंने कि उन्होंने बोला लड़कियां। नहीं मैंने पढ़ानी है, लड़कियां भी पढ़ानी है और लड़के भी, ट्रेनिंग तीनों को ही करवाई है training। अच्छा अच्छा तो अच्छा। फिर उसके बाद वहाँ प्राइवेट स्कूल में लगी तो 6-7 महीने तो मैं वहाँ पे रही हूँ, 7-8 महीने रही हूँ। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था वो। फिर बस वहीं थे लगे हो, उसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर बस ससुराल। अच्छा ठीक है, फिर आपकी शादी हुई तो उसके बाद भी तो आपने जॉब करी होगी, मतलब शादी के बाद का आपका जर्नी किस तरह से रही मतलब? उसके बाद जॉब, उस टाइम जॉब तो मिल जाती थी। उस टाइम टेस्ट टूस्ट कुछ नहीं होते, इंटरव्यू लेते थे। तो मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी, बट मैं इंटरव्यू देने जा नहीं पाई। थे फिर मेरे घर वाले बाहर, घर में ससुर भी नहीं थे, सास ही थी अकेली। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आप नहीं जा पाए? बच्चे छोटे छोटे थे दोनों ही। फिर सास अकेले थे। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन बारिश थी बहुत, तो बारिश में मैं खड्डे पार करके जाना पड़ता था। खड्ड पार करके पुल नहीं होता था, पानी में जाना। खड्ड मतलब नदी? नदी पार करके, नदी से पार जाके हम बस लेते थे। हाँ, मतलब कुछ इसी तरह से है ना हमारा घर में, इसी तरह से कि पार एक पहाड़ी है, एक दूसरी पहाड़ी, बीच में नदी है। हाँ हाँ। और उस समय तो रोड राड भी नहीं होते होंगे ना? नहीं थे, रोड भी नहीं थे, बसें भी नहीं थी, बसें भी कम थी। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों से मैं दे नहीं पाई इंटरव्यू। अच्छा। फिर बस फिर जॉब से रह गई। नहीं तो इंटरव्यू नहीं दे पाए, पर तो मम्मी उसके बाद भी तो आपको ट्राई करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था क्या? हाँ, ट्राई तो करना चाहिए था। उसके बाद भी इंटरव्यू हुए, कारणवश हम जा नहीं पाए। ऐसे ही नहीं जा पाए क्योंकि था नहीं कोई। बाकी कंडीशन ऐसे थी कि जाना पैदल पड़ता था पार, बच्चे छोटे छोटे थे, इसी वजह से। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ भाग्य, मतलब जिस इंस्टीट्यूट से मैंने की थी वही डी रिकॉग्नाइज हो गया। ओहो, चलो कोई बात नहीं, अगर वो डी रिकॉग्नाइज हो गया फिर आपने एजुकेशन कंटिन्यू करी अपनी? फिर यही सोचा मैंने, चलो ये हो गया। और आपके पापा ने भी बोला कि कुछ नहीं, बैठना नहीं है, आगे पढ़ाई कर लो। फिर मैंने फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, फिर फाइनल के भी पेपर दिए। फाइनल में मेरी कंपार्टमेंट आ गई। फिर सप्लीमेंट्री दिया, सप्लीमेंट्री में वो कंपार्टमेंट नहीं टूटी। फाइनल में दिया, फाइनल में भी फिर रिवर्स लग गया। उसके बाद फिर रिवर्स लग गया, फिर मेरा हिम्मत में नहीं हुई। बाकी मेरा फोकस फिर बच्चों की तरफ हो गया। उसके बाद में नहीं, पर जैसे वैसे तो दर्शकों को भी पता होगा कि बोलते हैं कि अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो बच्चे भी जो है वो आगे, माँ का पढ़ा लिखा होना जो है वो बहुत कंट्रीब्यूशन करता है बच्चों की आगे परवरिश पे। जैसे कि हमें पता है, आजकल हम देख सकते हैं कि बच्चों को क्या करते हैं कि ट्यूशन्स लगा देते हैं। पर हमारे समय में मुझे याद है कि मेरी मम्मी हमें मतलब खुद बैठ के हमें जो है वो पढ़ाती थी, तो हमें कोई ट्यूटर नहीं लगाए हुए थे, हम लोग ट्यूशन नहीं जाते थे। तो आपको मतलब किस तरह का फील होता है कि हाँ, मतलब आपको कभी ऐसे रिग्रेट तो नहीं फील होता कि मैं पढ़ी ही नहीं, और अब आपकी मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा?
मेरा फिर फोकस ही बच्चों की तरफ चला गया। चलो छोड़ो, अब रिवर्स लग गया तो रिवर्स मैंने हिम्मत नहीं की कि अब मैं दोबारा फिर से करूँ। मैंने सोचा अब बच्चे भी बड़े हो गए थोड़े थोड़े, तो मेरा ध्यान ही इस तरफ हो गया कि नहीं, मैंने बच्चों को पहुंचाना है अब। मम्मी जी, आप मुझे ये बताओ, आपने ये बताया कि आपने ट्रेनिंग करी है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में आप बोल रहे कि आप पटियाला आए थे, ठीक है जी। पटियाला आए थे तो पटियाला में आपने ट्रेनिंग करी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि उस समय कॉलेज में किस तरह का माहौल हुआ करता था? आपने कॉलेज से ही करी होगी ना? हाँ, कॉलेज से तो करी है। किस तरह का माहौल हुआ करता था? हमारे टाइम में उस टाइम कॉलेज का माहौल ठीक था। लड़कियां ज्यादा थी, लड़के कम थे। अच्छा, लड़कियां ही थी ज्यादा। तो लड़कियां ज्यादा थी, हिमाचल से भी थी लड़कियां? हिमाचल से वो था ही, पूरा हिमाचल के ही थे। उसमें पूरे हिमाचल के थे? हिमाचल के ही थे, वो पंजाब के नहीं थे। अच्छा अच्छा। लड़के भी और लड़कियां भी हिमाचल कितनी के। लड़कियां थी आपके पूरे टोटल कितने? टोटल 300 थे। अच्छा, 300 थे? 300 थे, मतलब 2 बैचेस थे? बैचेस में 300 लोग थे? 300 लोग थे। अच्छा अच्छा। वो जो सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्टों से आए हुए थे ना वो। अच्छा, हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 12 डिस्ट्रिक्टों से आए हुए थे वो। अच्छा, 300 लोग थे। तो कोई ड्रेस कोड भी था उसमें, कुछ ड्रेस वगैरह या ड्रेस कोई नहीं थी हमारी। जो मर्जी सूट कपड़े पहनो आप। टाइम था, टाइम के मतलब क्या टाइम आना था? सुबह 9 बजे आना, हाँ। फिर क्लासेस, फिर लंच होना 1 बजे, फिर उसके बाद दोबारा फिर क्लासेस लगनी। अच्छा, फिर 5 बजे तक? 5 बजे तक। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद 9 से 5 पूरी क्लासेस हुआ करती थी। और फीस कितनी हुआ करती थी आपकी? फीस तो टोटल 2 साल का यही होगा, मतलब साल का 10,000 उस टाइम में लगा है। 10,000 बहुत होता है। तो प्राइवेट था? प्राइवेट था ना ये। पर फिर भी नाना जी ने वो हिम्मत रखी हुई थी कि पढ़ाना है। वो बोलते थे कि मैंने लड़कियों को ही पढ़ाना है और लड़कों को तो पढ़ाना है। तो इसमें मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे नाना जी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही रिटायर हैं। तो एजुकेशन टीचर थे, टीचर के बाद प्रिंसिपल, और जैसे भी प्रमोट होके पूरे DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं। तो यही एक इम्पोर्टेंट मैं कह सकती हूँ कि फैक्टर था कि उन्होंने ये स्टेप लिया उस टाइम कि मम्मी और जितनी भी इनकी बहनें हैं, भाई, सबको इक्वली ट्रेनिंग करवाई जाए। अगर कोई सक्षम है बच्चा, अच्छे मार्क्स मेरिट बेसिस पे, तो जैसे मेरी मासी को तो मेरिट बेस पे मिली हुई थी ट्रेनिंग में एडमिशन, दोनों मासियों को। और एक मासी मेरी जो है वो अभी टीचर है, दूसरी मासी भी जो है वो मेडिकल लाइन में है। और मम्मी का ऐसा था, मम्मी के मार्क्स कम थे तो मम्मी बता रहे हैं कि उनको फिर भी ट्रेनिंग करवाई उनको प्राइवेट उसमें। वो तो बहुत बड़ी बात है। 20,000 तो उस टाइम के, आज के मुझे लगता है आज के 3-4 लाख के बराबर होंगे 20,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2-3-4 लाख है ना? हाँ, इतने तो होंगे। हाँ। तो अच्छा, अब मेरे को आप ये बताओ, ठीक है, माहौल भी बता दिया आपने कि किस तरह का माहौल था, मतलब पढ़ाई लिखाई होती थी वहाँ पे? होती थी, हाँ, ठीक था माहौल, पढ़ते थे बच्चे। तो ट्रिप्स वगैरह में भी जाते होंगे? जाते थे? हाँ। परमिशन दे देते थे नाना जी? उस टाइम हमें ट्रिप्स सारे बच्चे जाते थे, तो बच्चे जाती थी। राजस्थान गए थे, अजमेर किला वगैरह ये चीजें उस टाइम हमने ट्रिप्स में देखी थी। अच्छा, तो जाते थे। जाते थे बच्चों को। और ड्रेस कोड भी था वहाँ पे कुछ की, जैसे साड़ी ड्रेस पहननी कोड है या सूट पहनना? तो जब टीपी लगती थी, टीचिंग प्रैक्टिस होती थी ना हमारी, तब साड़ी पहन के जाना पड़ता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तब साड़ियाँ पहनती थी। अच्छा, तो वो वहाँ पे सिखाते भी होंगे साड़ी कैसे लगानी? साड़ी लगानी, पहन के जाओ वहाँ पे, फिर वो तो टीचिंग प्रैक्टिस उसी हिसाब से होती है ना, देखते हैं। तो तब अच्छा, तो अच्छा, इस तरह से आपका ये पूरा ट्रेनिंग का टेन्योर रहा। हाँ, ठीक है मम्मी जी, वो तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये तो आपने हमें पंजाब का बता दिया कि पंजाब की बात कर रहे हो। पर आप मुझे ये बताओ कि हिमाचल में आप लोगों ने क्यों नहीं ट्रेनिंग करी? क्या हिमाचल के हालात उस टाइम सही नहीं थे क्या? हिमाचल में प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो थे ही नहीं, गवर्नमेंट के थे, तो वहाँ पे मेरिट बेस पे जाते थे। मुझे मेरिट बेस पे नहीं मिली। तो फिर उन्होंने देखा पे कौन सी जगह पे कहाँ मिलेगी, तो उनको यहाँ मिली, तब मुझे यहाँ मिली। नहीं, तो गवर्नमेंट का आप बोल रहे हो, कितने इंस्टीट्यूट? 1-2 भी नहीं थे? कितने थे? 2-4 बस गिन के? प्राइवेट कोई भी नहीं था हिमाचल में। अच्छा, प्राइवेट कोई नहीं था? प्राइवेट था ही नहीं हिमाचल। और गवर्नमेंट भी कम ही होंगे, जैसे अब देखें तो गवर्नमेंट तो काफी इंस्टीट्यूट्स और उस टाइम भी थे गवर्नमेंट के भी। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट जैसे कंडेंस कोर्स थे। कंडेंस कोर्स मतलब? कंडेंस होते हैं जैसे भी किसी ने NDT कर ली, उसके बाद धर्मशाला में था JBT का, तो कंडेंस देते थे वो 1 साल का या ऐसे से। अच्छा 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 अच्छा।
ये 2 साल का फिर ये सरका घाट में फिर बाद में खुला। हाँ, पहले नहीं था। पहले नहीं था। पहले अमीरपुर में था एक, सरका घाट में खुला था फिर बाद। फिर उसके बाद तो और भी खुले, अब तो काफी है। नहीं तो चलो ठीक है, ये तो आपका केस था, आपकी मेरिट नहीं थी। पर जैसे आप, मैंने मासियाँ हमारी एक स्कूल में है मेडिकल लाइन में, तो उनको तो हिमाचल में ही मिली होगी ना? तो एक को तो यहाँ अम्बाला में मिली थी, वो भी सरकारी थी मेडिकल। हाँ, सरकारी गवर्नमेंट था वो अम्बाला भरा का होगा उन्होंने, बाहर का भरा होगा। भरा हुआ था ना, तो उनको। तो आपने नहीं भरा कोई टेस्ट इस तरह से बाहर का टेस्ट भरा हो या फॉर्म भरा हो? मैंने तो जब मैं एलिजिबल नहीं थी, मेरी मेरिट ही नहीं थी ना। बहुत कम मार्क्स थे? कितने मार्क्स थे? 48% थे उसका। अच्छा 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 48% मार्क्स थे। अच्छा अच्छा। और मासी के? मासी के तो ज्यादा थे, उसके पता नहीं कितने हो गए, 80 कुछ मार्क्स होंगे। 82 से ऊपर ही थे। अच्छा 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 अच्छा। और दूसरी मासी को तो सरका घाट में मिल गई एडमिशन। अच्छा 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 अच्छा। सरका घाट में मिली थी तो उनके भी परसेंटेज अच्छे होंगे। मम्मी आपके तो 48% मार्क्स, पर उस समय 48% मार्क्स अच्छे होते थे। 50 से मेरे। 50 थे? 50 से मेरे। अच्छे, हाँ हाँ। 50% मार्क्स थे मेरे। अच्छा अच्छा। 50% मार्क्स थे। और तो नाना जी ने बोला नहीं कि ये तो ऐसे ही है, क्यों इसको वो करना है, इसको बस वो करा दो, कुछ सिलाई कढ़ाई करा दो। अगर रेगुलर पढ़ाई करते रहते तो वो भी जाना था। कॉलेज से नहीं, लड़कियों को इतनी दूर है ना, कॉलेज दूर थे, अमीरपुर था। जैसे अब तेरे डैड जी के 48 ही थे, उन्होंने की है कितनी पढ़ाई। हाँ करिए, उनके तो मेरे से कम है। चलो जी, डैडी जी की भी किसी दिन इंटरव्यू लेंगे, आपको बताएंगे कि डैडी जी की क्या क्वालिफिकेशन और किस तरह से। बहुत पढ़े लिखे हैं वैसे, मैं बता दूं आपको, ठीक है। और बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। चलो सब कुछ रिवील कर दिया तब तो नहीं सही नहीं रहेगा, उनका भी इंटरव्यू लेते हैं। और फिर तब तक मम्मी कह दो इनको, हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। जय हिमाचल, जय भारत।